तो अगर आपके घर के एसी में से भी इस तरह से पानी निकल रहा है तो सर्विस वाले को फोन करने से पहले इन 3 चीजों को जरूर चेक कर लेना। सबसे पहले आपके एसी में जो ड्रेन पाइप लगा है उसको चेक करिए, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम एसी के अंदर नहीं बल्कि इस ड्रेन पाइप के अंदर होती है। देखिए, एसी जो होती है वो रूम की ह्यूमिडिटी को पानी में कन्वर्ट कर देती है और इसी पानी को ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन जब पाइप के अंदर डस्ट आ जाती है या फिर क्लॉग बन जाता है या फिर किसी रीजन की वजह से पाइप जाम हो जाता है तो ऐसे में पानी के बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है और इसी कारण से पानी रिवर्स आकर इस इंडोर यूनिट से नीचे गिरने लगता है। अब बहुत सारे लोग इस कंडीशन में सीधा सर्विस सेंटर पर फोन करते हैं और किसी मैकेनिक को बुलाकर एसी को रिपेयर करवाना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रॉब्लम सिर्फ पाइप को साफ करने से ही क्लियर हो जाती है। लेकिन अब मान लो आपका ड्रेन पाइप बिल्कुल साफ है लेकिन फिर भी एसी से जो है वो पानी गिर रहा है, तो इसका दूसरा कारण है एसी फिल्टर का साफ नहीं होना। मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आपने लास्ट टाइम एसी फिल्टर को कब साफ किया। इस चीज को कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो एसी का फिल्टर जो यहाँ पर लगता है उसके अंदर डस्ट जम जाती है तो उस वजह से हवा कम पास होती है और इस वजह से जो कूलिंग कॉइल होती है एसी के अंदर वो जरूरत से ज्यादा ठंडी होती है। मान लीजिए ये आपकी कूलिंग कॉइल है और इसी के ऊपर फिर ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जमने लगती है ह्यूमिडिटी के कारण। ज्यादा कूलिंग की वजह से यहाँ पर कई बार बर्फ भी जम जाती है। आपको ये बर्फ दिखाई नहीं देती क्योंकि ये एसी के अंदर होती है, लेकिन जब एसी को यूज करने के बाद एसी जब बंद हो जाता है या फिर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट कर जाती है और जब ये ट्रे ओवरलोड हो जाती है तो पानी यहाँ नीचे गिरने लगता है। इस वजह से लोग सोचते हैं कि एसी की गैस लीक हो गई है, जबकि असली प्रॉब्लम एयर फिल्टर्स की होती है जिनको हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। लेकिन अब जो तीसरा रीजन मैं बताने वाला हूँ वो गर्मियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और इसी वजह से लोग बार बार सर्विस करवाते हैं लेकिन फिर भी उनके एसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और ये रीजन है एसी को बहुत टाइम के लिए लो पर चलाना। देखिए, अभी जो बाहर का टेम्परेचर है वो लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है, यानी बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है और जब ऐसे टेम्परेचर में एसी लगातार चलती है तो रूम के अंदर की जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी पानी में बहुत ज्यादा कन्वर्ट होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम एसी को हमेशा लो पर ही चलाते हैं। अब अगर आपका जो ड्रेन पाइप है वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं है लेकिन थोड़ा सा भी कहीं पर चौक हुआ है तो ऐसे में जो ट्रे होती है जहां पर पानी कलेक्ट होता है वो ओवरफ्लो होने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि पानी यहाँ वापस इंडोर यूनिट से नीचे गिरने लगता है। यानी पानी की इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है कि ड्रेनेज ही कम पड़ जाता है और पानी रिटर्न आने लगता है। इसीलिए कई बार हम जब सर्विस करवा देते हैं तो उसके बाद भी लीकेज का इश्यू आता है और जो असली प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरह से सॉल्व ही नहीं होती है। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सीधा बोल देते हैं गैस खत्म हो गई है या फिर गैस लीक हो गई है, लेकिन सिर्फ पानी टपकने का मतलब गैस खत्म होना या फिर लीक होना नहीं होता है। गैस खत्म होने पर एसी की जो कूलिंग होती है सीधा वो इफेक्ट करती है, लेकिन वाटर लीकेज के केस में मोस्टली ड्रेन सिस्टम और एयर फ्लो का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके एसी से पानी टपक रहा है तो अगली बार सर्विस वाले को बुलाने से पहले इन 3 चीजों को जरूर चेक कर लेना। हो सकता है एक छोटे से ड्रेनेज पाइप के ब्लॉकेज की वजह से आपका एसी वापस रिटर्न पानी दे रहा हो। अगर आपने एसी को 16 पर चला रखा है और फिर भी उसकी कूलिंग नहीं हो रही है तो इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके जरूर देखिएगा और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके एसी में से कहां पर से पानी निकल रहा था, इंडोर यूनिट से या फिर किसी ड्रेन पाइप से। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।